महान संत ने कहा है, महान संत ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। जब हमारी अंतरात्मा में जिस व्यक्ति के प्रति जिस भावना से देखने की चाह होती है, वह व्यक्ति उसी रूप में नजर आने लगता है। एक समय की बात, एक घर में बूढ़े वृद्ध रहते थे अपनी पत्नी के साथ, और सरल हृदय, सरल स्वभाव, परंतु उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे। उनके बच्चों को बाहर जाने का मौका मिला तो बाहर चले गए, माता पिता को अपने घर पे छोड़ गए। सोचा कितने सीधे हैं, बाहर के दुनिया में ये फिट नहीं बैठेंगे, तो इनको अपने घर पे ही रहने दो। माता पिता भी समझ गए, ले जाना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। माता पिता बोले बेटा तुम जाओ, हम अपने यहीं पर ठीक हैं, और जो हमारी पेंशन मिलती है उसी से हम अपना गुजारा कर लेंगे, आप अपनी दुनिया में जियो, मस्त हो जाओ। एक बार वृद्ध की पत्नी ने कहा, जी सुनते हो, अब मुझसे काम नहीं होता, कोई नौकर रख लो। वृद्ध बोले ठीक है, अगर कोई आता है काम के लिए तो हम रख लेंगे। घर बहुत अच्छा बनाया था, गवर्नमेंट ऑफिसर से रिटायर थे वो, तो कुछ कमी नजर नहीं आती थी किसी को, सब बढ़िया लगा। लेकिन एक दिन एक यंग व्यक्ति, जवान व्यक्ति आया और उसने कहा, सुना है आपको एक नौकर की आवश्यकता है, तो वो कहता है कि मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। वृद्ध बोले ठीक है, थोड़ा रुको, मैं अपनी पत्नी को पूछ के बताता हूँ। पत्नी ने कहा कि मुझे तो आवश्यकता है ही, रख लीजिए। तो वृद्ध ने कहा ठीक है भैया, क्या का काम करोगे? वो जवान बोला मैं सारा काम कर दूंगा, और बोला साफ सफाई भी करनी पड़ेगी। जवान बोला मैं सब कुछ साफ कर दूंगा, आप बस मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। तो नौकरी पर रखने के लिए उन्होंने कुछ कागजी कार्रवाई, जैसे कि आजकल करते हैं ना, पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं, गवाह चाहिए, किसके थ्रू आए हो, सीधे साधे वृद्ध, उनको कुछ ऐसा पड़ी नहीं। चलो ठीक है, काम के लिए आए तो रख लेते हैं, रख लिया। कुछ दिन बीत गए, वो आया था चोरी की भावना से कि जिस दिन वृद्ध का घर से बाहर जाना होगा, बुढ़े बुढ़िए बाहर चले जाएंगे, उस दिन पूरे घर को साफ करके चला जाऊंगा। लेकिन उस वृद्ध को इतना भरोसा था कि मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, परमात्मा दूसरा रूप लेके मेरे बेटे के रूप में आ गए। अपने बेटे की तरह वो अपना
उसके साथ बर्ताव करते थे। कभी कभी सोता रह जाता था काम करने के लिए, तो कभी ये नहीं कहते थे कि तू उठ जल्दी काम कर। ठीक है, वो मौके की तलाश में रहता था, काम कम करता था, मौके की तलाश में ज़्यादा रहता था, कब ये दोनों बाहर जाएं और कब मैं यहाँ से चोरी करके भागूंगा। लेकिन दोनों के स्नेह और प्यार में वो शक्ति पैदा हो गई कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ये मेरा चोरी करने भी आएगा या चोरी करेगा। बोला बस तुझ पे जो बनता है वो काम कर लिया कर, हमारे साथ रहे। ऐसे सोच के वृद्ध उसे अपना मन बहलाया करते थे। धीरे धीरे जवान के अंदर उस वृद्ध जनों के संस्कार पड़ने लग गए और सोचता था कभी कभी कि कोई कमी नहीं है, तनख्वाह भी मुझे टाइम पे देते हैं, खाना भी मुझे टाइम पे देते हैं, गलत व्यवहार भी नहीं करते, अभद्रता से बोलते भी नहीं, और मैं अगर काम ना करूं तब भी वो कुछ नहीं बोलते। दिमाग में आ गया ऐसे सज्जन को इनके बच्चे छोड़ के कैसे चले गए। विचार आया जवान के अंदर, मन में विचार करते हुए बोलता है, मैं भी एक अनाथ आश्रम से निकला हूँ नौकरी की तलाश में, लेकिन कहीं कहीं मुझे चोरी भी करनी पड़ी तो मेरी आदत खराब हो गई थी। आज सचमुच मुझे एक माता पिता का प्यार मिला, उसने चोरी की भावना छोड़ दी और उनकी सेवा तन मन से करने लगा। वृद्ध लोगों को लगा कि वास्तविक परमेश्वर कोई ना कोई रूप लेके आते ही है। भक्त भाव के वृद्ध जन थे, परमात्मा की कृपा भी उनके पास थी। उस जवान के अंदर ये भावना आ गई कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा और खूब मेहनत करूंगा और इनकी जैसे कोई अच्छी सी नौकरी भी करूंगा। तो जवान ने कहा कि अंकल जी मुझे थोड़ा पढ़ना भी है, थोड़ी पढ़ाई मेरी बीच में रुक गई है, मुझे पढ़ना है। वृद्ध को अच्छा लगा सुनकर, उन्होंने कहा बेटा पढ़ाई करो। पढ़ाई करते करते वो पूरा जवान हो गया। आया था 15 साल का, हो गया 25 साल का। 10 साल जीवन के उसने उस वृद्धाश्रम लोगों को दिए और बढ़िया सी एक सरकारी नौकरी में नियुक्त हो गया। जब बारी जाने की आई कि भाई मेरी तो सरकारी नौकरी लग गई, मेहनत भी की, तो सरकारी नौकरी में जब वो चार्ज लेने लगा तो उसने एक शर्त रखी कि मुझे इसी शहर में रखा जाए तो मैं सरकारी नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। जो सरकारी नौकरी देने वाले ऑफिसर थे उन्होंने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी कहीं भी बदली हो सकती है, पोस्टिंग हो सकती है। बोले नहीं, जिन वृद्ध के साथ मेरा कोई नाता नहीं था उन्होंने मुझे नौकरी दी और जिस इरादे से आया था वो इरादे मेरे उन्होंने बदल दिए। तत्पश्चात मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि मैं उन्हें को छोड़ के नहीं जा सकता। अगर इसी शहर में मुझे पोस्टिंग रखते हो
तो मैं जॉब करूंगा, तो ये नौकरी करूंगा। ऑफिसर ने समझा, उन्होंने कहा वाह, एक वृद्ध की सेवा में इतना तत्पर है, तो इसको हम यहीं पोस्टिंग रखेंगे। और उसकी पोस्टिंग उसी जगह हो गई। वो उन्हीं घरों से रोजाना ड्यूटी पे जाता, घर पे आता, जैसा बनता काम भी करता। तो वृद्ध ने कहा, बेटा, मैंने तो अपने बेटे की भावना से तुझे रखा था, कि मेरे बेटे विदेश चले गए। तब मैंने सोचा, हे ईश्वर, जैसी आपकी इच्छा। कुछ दिन कटने के बाद तुम आ गए। तुम में मैंने अपने बेटे की छवि देखी, और आज परमात्मा ने मुझे आपके साथ जोड़ दिया, मेरा बेटा बन गए। तब ये कहते हैं वृद्ध कि मेरी भावना तो आपको बेटे देखने की थी। वो बोलता है कि मेरी भावना आपने बदलती तो मुझे आपके अंदर मुझे माता पिता देखने की भावना थी। मुझ में आप माता पिता दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं अब आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये थी आज की छोटी सी कहानी कि तुलसीदास जी ने पहले लिख लिया था कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु की मूरत जैसी होगी वैसी भावना से देखोगे, वैसी दिखेगी। प्रभु का मतलब ये नहीं है कि एक मूर्ति देख ली, मंदिर में रखी हुई मूर्ति कोई आप प्रभु मान लो, ऐसा नहीं है। पूरे चराचर जगत में सारे जीव में ब्रह्म वास करता है, एको ब्रह्म द्वितीय रास्ते। उस ब्रह्म को हर एक जीव में देखो, और जिस भावना से जीव को देखोगे वो परमात्मा उसी रूप में आपको दिखाई देता है। चाहे वो मित्र हो, चाहे वो शस्त्र हो, चाहे वो अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे रिश्तेदार हो, गैर रिश्तेदार हो। जिस भावना से देखते हैं परमात्मा वैसे ही रूप ले लेता है। यही है इस चौपाई का अर्थ। जिस भावना से आप प्रकृति को देखोगे, प्रकृति आपको उसी भावना में दिखाई पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत।